नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको सिखाने वाले हैं मैथमेटिक्स में जो आपको क्यूब निकालने का जो क्यूब रूट होता है। जैसे कि आप इतनी बड़ी संख्या है, इसका हम लोग क्यूब रूट 3 सेकेंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से वो जानने वाले हैं, है ना। यानी कैन यू सॉल्व दिस इन 3 सेकेंड। इस नंबर को आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्या आप इसे 3 सेकंड के अंदर में निकाल सकते हैं? तो देखिए, हम आपको सिखा रहे हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए, मेरे पास ये बहुत सारी क्वेश्चन है, इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो देखिए कैसे निकलता है, फटाक से समझिए इसको। जैसे सबसे पहले क्या करना होता है, 3 गो अंक 3 डिजिट को पेयर बनाइए। और यहाँ देखिए, अब आपको कम से कम 1 से 10 तक याद होता है। ये मैं देखिए कैसे बना देते हैं। ये अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और फिर आपका इधर बचा 1, यानी ये हो गया आपका इतना। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर इसका आंसर क्या होगा, अब देखिए 3 का जोड़ा बनाइए, फिर ये तो 5, और फिर आपका क्या हो रहा है इधर, तो ये हो जाएगा 2, इतना आएगा। और फिर इसका क्या आंसर आएगा, तो देखिए इसका आएगा आपका 3, और फिर ये जोड़ा बना लिए, और फिर ये 1, 13 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखिए 2 होगा ये, हाँ, और फिर ये होगा आपका 3, 32 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, तो इसका देखिए कितना होता है, 5 लास्ट में आएगा, और ये हो जाएगा आपका 3, यानी 35। तो देख रहे हैं कितना, 3 सेकंड के अंदर भी मैं सारे का आंसर बता दिया कि नहीं। अब सीखिए ये बनाए कैसे, देखिए ध्यान से समझते हैं, अब इसको सीखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये 10 तक क्यूब याद रखना चाहिए, ठीक है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। उसी तरीके से 9 का क्यूब 729, और 10 का 1000 होता है। 11 का 1331 होगा, जबकि 12 का 1728 होता है। तो कम से कम आपको कितना रखना, 10 तक याद रखना है, ठीक है। 10 तक क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्योंकि इतना तो नॉर्मल में आपको पढ़ाई भी आता होगा, तो ये याद होगा इतना, है ना। इतना याद करने के बाद से क्या होता है, अब इसका स्टेप दिखा रहे हैं हम आपको कि तरीका कैसे होगा। देखिए, जैसे मुझे इस नंबर को क्या करना है, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। ध्यान देखिए, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो 3 है, देखिए क्या दिया है, 1 9 6 8 और 3, है ना। तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो जब आप क्यूब रूट निकालने जाइएगा ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले प्राथमिक काम जो होगा, आपको 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। 3 का जोड़ा बनाइए। 3 को करके क्या कीजिए, छांटिए, छांट लिए 3 को करके। तो मेरे पास इधर क्या बचा, 2 बच गया, ठीक है। अब इसका यूनिट प्लेस देखिए, हाई यूनिट, इकाई, यूनिट प्लेस मतलब इकाई स्थान पर काउंची है, इकाई जगह पर क्या है, तो 3 है। तो अब 1 से 10 तक में देखिए कि इकाई के जगह पर क्या होता है, इकाई के जगह पर क्या होता है। तो देखिए इकाई के जगह पर 3 किस में आता है, तो यहाँ देखिए जब आप याद करे होंगे तो आपको देखिए 3 जो है इकाई स्थान पर किसके आ रहा है, 7 के क्यूब में आ रहा है। किसके क्यूब में 3 आ रहा है लास्ट में, तो 7 के क्यूब में आ रहा है। तो देख लीजिए, अब इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ, अब इसका आंसर लिखिएगा तो आप 7 पहले ही लिख दीजिए। अब इतना तो काम खत्म, इनकर काम खत्म। अब बचा ये 19। तो 19 जो है, इसमें आपका लॉग सबसे लॉग किसका क्यूब आता है, 1 का लिखोगे तो बहुत कम हो जाएगा, 2 का लिखिएगा तो 8 हो जाएगा, 3 का लिखिएगा तो 27 हो जाएगा। 1 का 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब लीजिएगा तो 27 हो जाएगा। तो ही अधिका हो जाएगा। हमें अधिका नहीं लेना है, कम लेना है। तो कम लेने के लिए हमें क्या लेना होगा, 8 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे यानी 8, तो ई हो जाएगा आपका इतना का आंसर होता है इतना, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका क्या, मतलब 2 8 जो यह होगा। अब किसका लिए हैं, 8 है ना, तो लास्ट में मेरा 8 आ रहा है, तो इसका क्यों वो लेंगे, 2 ना लेंगे, तो 2 हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसको स्टेप वाइज थोड़ा समझते हैं। ऐसे तो आपको नॉर्मल समझ में आ गया होगा,
कोई और भी नंबर देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, सीक द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, इट इज 3 हियर, यानी 19683। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस को देखना है कि इकाई स्थान पे कौन नंबर है, तो 3 है। तो 3 है तो आपको याद होगा कि 3 किसके क्यूब में आता है, तो 3 जो होता है किसके क्यूब में आता है, 7 के क्यूब में 3 आता है ना। तो अब क्या कर लीजिए, इसका 3 जोड़ा बनाइए, 3 जोड़ा बनाने के बाद से क्या कीजिए, अब इसको 7, इसके बदले में आप क्या लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूं, 7। अब बचा इधर 19, तो 19 के बदले में आपको क्या लिखना है, तो इसका 19 लाना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 4 4 दूना के 8 आ रहा है। तो 8 के बदले में अब इतना के बदले क्या लिखेगा, 2 लिखेगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो गया 27, यानी डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख सकते हो, 27। इसी तरीके से हम आपको और बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए आपको इन्हीं क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। क्या इसका हमने डायरेक्ट कैसे निकाला, तो पहले इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पे आपका है 2, तो 2, और फिर यहां से देखिए यहां तक का काम खत्म, यानी 3 गो अंक का काम खत्म, बचा क्या, 1 गो अंक। तो 1 गो यानी एक, अब बताइए आपका कि 1 का क्यूब रूट किसका होता है, 1, तो क्यूब जो होता है आपका 1 ही का होता है, इसलिए 1 12। अब इसका देखिए 625 यानी इकाई स्थान पर क्या है, 5, तो 5 किस नंबर के क्यूब में आता है, तो 5 5 के क्यूब में आता है ना। और देखो अब ये 3 गो का काम खत्म, अब 15 बचा, 15 का बताइए आप क्या लिखिएगा, 2 का लिखिएगा तो 8 आएगा, 3 का लिखिएगा तो 27 हो जाएगा। तो अधिका तो लेना नहीं है, यानी 2 काम लेंगे 28, तो 2 हम लोग का 12 क्या होगा, आंसर। इस तरीके से आप इसका और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भरिए, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ आपको ये ट्रिक समझ में आया। इसको कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइए। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।